नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। चाहे शासन की बेरुखी हो या फिर प्रशासन की लापरवाही, नेताओं का नकारापन या फिर अधिकारियों का भ्रष्टाचार, गुंडों की दबंगई या फिर जनता को लूटते जनता के ही पहरेदार, हर मुद्दे पर बनेंगे हम आपकी आवाज। बोलेंगे हल्ला सिस्टम के हर उस नुमाइंदे के खिलाफ जो दबाएगा आपकी आवाज। आज के हल्ला बोल में बात कोयले के कालेबाजारी की। दरअसल एसईसीएल की खदानों में हो रही मनमानी की बात हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ परिवहन को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है, बल्कि ठेका कंपनी ने सुरक्षा के मानकों को भी ताक पर रख दिया है। यहां कोयले की कालाबाजारी का खेल जारी है। एसईसीएल की खदानों में कहने को तो सुरक्षा के कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन खदानों में इन्हीं नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं, जिसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। फिलहाल इस खुलासे के बाद अब जिला परिवहन अधिकारी एसईसीएल की मानिकपुर परियोजना को नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण को न्यायालय में भेजने की भी अब बात कर रहे हैं। पूरी स्थिति पर देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल करने वाला एसईसीएल अपनी मनमानी और नियमों की धज्जियां उड़ाने को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। और ये हम नहीं बल्कि आरटीआई से मिले ये दस्तावेज एसईसीएल की खदानों की स्याह हकीकत बयां कर रहे हैं। आरटीआई से मिले इन दस्तावेजों के मुताबिक एसईसीएल की मानिकपुर परियोजना में कोयला परिवहन का काम करने वाली डीसी कोल कैरियर नामक कंपनी सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर कोयला परिवहन का काम करने में लगी हुई है। लेकिन ठेका कंपनी की इस मनमानी पर कड़ा कदम उठाने वाला कोई नहीं है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों पर गौर करें तो डीसी कोल कैरियर नामक ठेका कंपनी की गाड़ियां तय क्षमता से करीब 12 से 15 टन अधिक कोयला लोड कर रोजाना खदान में ओवरलोड कोयले का परिवहन कर रही है, जो कि एसईसीएल में बने सुरक्षा नियम और परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक गैर कानूनी है। लेकिन बावजूद इसके खदान में चल रहे इस खतरनाक खेल पर कभी भी किसी जिम्मेदार अधिकारी ने आपत्ति तक जताना उचित नहीं समझा। एसईसीएल मानिकपुर से आरटीआई से जानकारी निकाली गई थी कि माइन से इनकी साइडिंग तक जो ऊपर स्टॉक कोल यार्ड स्टॉक तक इनकी गाड़ियां जो कोयला लेके आती हैं, उसमें कितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है और ये जिला परिवहन में से कितने टन की रजिस्ट्रेशन इनकी गाड़ियों में है। जब आरटीओ से जानकारी ली गई थी, इनकी गाड़ियों की कैरिंग कैपेसिटी कुल लोड के साथ 25 टन निकली गई। और जब हमने एसईसीएल से मांगा कि ये गाड़ियां कितने परिवहन टन इसमें परिवहन कर रही हैं, तो इनकी गाड़ियों सब में 15 टन 20 टन अतिरिक्त परिवहन होना पाया गया। आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद जब हमारी टीम ने एसईसीएल के जवाबदार अधिकारियों से जानकारी चाही, तो वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हालांकि इस मामले पर जिला परिवहन अधिकारी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने की बात कही। खदान हो या बाहर हो, जो गाड़ी परिवहन विभाग से पंजीयन हुआ है, पंजीयन के समय ही उनको कौन सी वाहन में कितने माल ले जाया जा सकता है उसको दर्शा दिया जाता है। उससे ज्यादा अगर कोई माल परिवहन करता है तो ओवरलोड होता है। एसईसीएल की खदानों में सुरक्षा को लेकर डीजीएमएस ने कड़े कानून बनाए हैं, जिससे खदानों में दुर्घटना को टालते हुए कोयले का उत्पादन किया जा सके। लेकिन एसईसीएल की मानिकपुर परियोजनाओं में जिस तरह से इन नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है, वो हैरान करने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जिनके बल पर खदानों में ठेका कंपनियां अपनी मनमानी पर उतारू हैं। विजय कुमार, कोरबा, इंडिया न्यूज। और सवाल यही उठता है कि आखिर कंपनियां किसकी शह पर ये मनमानी कर पाती हैं, किसकी शह पर इस तरह की मनमानी को अंजाम दे पाती हैं। कोयले की कालाबाजारी का सच हम आपके सामने रख रहे हैं और इंडिया न्यूज इसी को लेकर के हल्ला बोल रहा है। बता दें कि लगातार ऐसी मनमानी कंपनियों के सामने आ रही हैं। आखिर किसके बल पर खदानों की ठेका कंपनियां ऐसी मनमानी कर रही हैं? क्या एसईसीएल और डीजीएमएस को तमाम चीजें नहीं दिखाई देती हैं? ओवरलोडिंग से परिवहन विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बार बार हो रहा है। आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद अब परिवहन विभाग के कान खड़े हुए हैं। सुरक्षा नियमों को ताक पर रख करके लगातार इस तरह की मनमानी को अंजाम दे रही हैं कंपनियां।
ओवरलोडिंग आखिर एसईसीएल और डीजीएमएस को क्यों नहीं दिखाई देती है? ओवरलोडिंग से परिवहन विभाग को हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा भी हुआ है और जो दस्तावेज सामने आए हैं वो साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ओवरलोडिंग का खेल और कोयले की कालाबाजारी का खेल जारी है। कंपनियां मनमानी कर रही हैं, कंपनियां ओवरलोडिंग को भी अंजाम देती हैं और तमाम जो दूसरे मानक है सुरक्षा के उसे भी धता बताकर अपनी मनमानी करने को दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर किसके दम पर और किसकी शह पर इस तरह की मनमानी को तमाम जो कोयला कंपनियां हैं वो अंजाम देती हैं? एसईसीएल हो या फिर डीजीएमएस, क्या ओवरलोडिंग दिखाई नहीं देती है इन कंपनियों को? और कौन से वो अधिकारी हैं जिसके दम पर इस तरह की मनमानी को ये कंपनियां अंजाम दे पाती हैं? अपने आप में कई सवाल है और इंडिया न्यूज इन सवालों पर जवाब चाह रहा है। इंडिया न्यूज ये तमाम बातें रख रहा है और इस पर अपनी राय भी आप रख सकते हैं। इंडिया न्यूज पर सीधे आप कॉल करके हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपका फोन हम लाइव इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है और इंडिया न्यूज संवाददाता विजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विजय, ये जो खेल है ये आज का नहीं है, इससे पहले भी इंडिया न्यूज इस मुद्दे को उठा चुका है। आज एक बार फिर से हम इस मुद्दे को सामने रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर रोज और बार बार ऐसी जो चीजें हैं या फिर नियमों को ताक पर रख करके जो चीजें को अंजाम दिया जाता है वो रिपीट क्यों होती है? कौन है इसके पीछे? जी सौद, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया न्यूज इस पूरे मामले को लेकर जो एसईसीएल में जो काले बाजारी है, जो माफिया राज चल रहा है, इसको प्रमुखता से खबर दिखा रहा है। एक बार फिर एक काली हकीकत सामने आई है कि कोल माइंस में किस तरह से जो ठेका कंपनी है वो अपनी मनमानी करता है, लेकिन सुरक्षा मानकों को लेकर जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, डीजीएमएस जो डायरेक्टर जनरल माइंस एंड सेफ्टी के रूल्स हैं, उन सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए ठेका कंपनी कोयला परिवहन करती है। बावजूद इसके इस पूरे उल्लंघन पर न तो डीजीएमएस के अधिकारी कभी कोई कार्रवाई करते हैं, न एसईसीएल के जिम्मेदार अफसर है वो कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर ठेका कंपनी को मुनाफा देने के लिए ये पूरा खेल कोयला खदान में चल रहा है। जी साउथ, ठीक है, लेकिन परिवहन विभाग अब इस पर कुछ हरकत में आया दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम जो दूसरे विभाग हैं उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। क्या उनकी तरफ से कोई पहल दिख रही है, कोई कार्रवाई ऐसी लग रही है कि वो करने वाले हैं? देखिए, आरटीआई से जब एसईसीएल की मानिकपुर खदान के वे ब्रिज जो जिसमें गाड़ी का वजन होता है, इसका जब रिपोर्ट है आरटीआई से जब ये दस्तावेज मिले, इसके बाद में जब परिवहन अधिकारी से जब इंडिया न्यूज की टीम ने बात की, जब इस दस्तावेज के साथ में जब हमने उनसे बात किया कि आखिर कोई जिस गाड़ी की कैरिंग कैपेसिटी 25 टन है, आखिर उस गाड़ी में 45 टन 50 टन कोयला ढोया जा रहा है, तो ये कितना वैध है या कितना गैर कानूनी है? तो इस पर जो जिला परिवहन अधिकारी थे उनका साफ तौर पर कहना था कि ये गैर कानूनी है और कहीं न कहीं ये ओवरलोड का प्रकरण है। अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है तो कहीं न कहीं परिवहन विभाग को जो साल भर से खेल चल रहा है, एक ठेका कंपनी को 1 साल का ठेका मिलता है तो करोड़ों रुपए का राजस्व एक ओर परिवहन विभाग को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जो कोरबा डीडीओ थे उनका ये भी कहना था कि उनने एक बार इस मामले को लेकर नोटिस दिया है मानिकपुर खदान को, लेकिन वहां के जिम्मेदार अफसरों ने 1 सप्ताह का समय गुजरने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं न कहीं ये साफ है कि जो एसईसीएल के अधिकारी है वो किसी से डरते नहीं है और जवाब देना नहीं, लेकिन सवाल ये है, असल में सवाल ये विजय कि आखिर किसकी शह पर कोई तो होगा उनके पीछे और इसका डर उनको नहीं है, इसकी भी तो कोई वजह होगी। देखिए सर, ये जो खदान में कोयले को लेकर जो पूरा खेल चलता है पैसों के बल पर चलता है। जो माफिया है, जो ठेकेदार है, ये पैसों के दम पर कोयले की कालेबाजारी करते हैं। ओवरलोड का जो सुरक्षा नियमों का एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं खदान में, बावजूद इसको लेकर के पैसा पहुंचता है और हर विभाग का हर अधिकारी का पैसा फिक्स होगा, शायद एक पूरा नेटवर्क की पूरी चेन होगी और इसी वजह से इस पर रोक नहीं लग रही है। हम क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल सर, इस पूरे मामले को लेकर लगातार इंडिया न्यूज खबर दिखा रहा है। जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो यही पाया गया कि ये मामला सामने आने के बाद भी जो जिम्मेदार अफसर है ये कहीं भी इस पूरे मामले पर लगाम लगाते नजर नहीं आए। एक और आखिर अफसर ऐसे मामलों पर चुप क्यों हो जाते हैं? क्या वजह है जो उनकी हरकत सामने नहीं आती है? कोई भी चीज वो कोई भी कदम उठाते नहीं दिखते हैं। तमाम सवाल है। विजय बने रहेगा हमारे साथ। हम इस वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे और इंडिया न्यूज इस पर ब्रेक के बाद भी हल्ला बोल जारी रखेगा।